आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेव कौम और राजपूतों के ताल्लुकात के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूत और क्षत्रिय, ये दो अल्फाज अपने आप में बहुत बड़े राज छुपाए हुए हैं। इन दोनों अल्फाजों का जिक्र हिंदुस्तान के इतिहास में बार बार आता है। इसलिए सबसे पहले हम इन अल्फाजों के बारे में जिक्र करते हैं। हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में क्षत्रिय अल्फाज को कश्तरिया कश्तरिया लिखा गया है, जिसका मतलब होता है बलवान। राइटर मैक्स मुलर ने वेदों को पढ़ने के बाद इस अल्फाज का मतलब बलवान ही बताया है। संस्कृत जुबान के जानकार इस लफ्ज का मतलब कष्ट और क्षय यानी जख्मों से बचाने वाला बताते हैं। तारीख राजवर में क्षत्रिय अल्फाज को क्षत्रिय लिखा गया है, जिसका मतलब होता है हथियार बंद, यानी वो लोग जो अपनी अवाम की हिफाजत करते हैं और उनको जख्मों से बचाते हैं। चाहे वो राजा हो या कोई फौजी हो, जिसने भी अपनी कौम, अवाम और अपने मुल्क की हिफाजत की, वो सब क्षत्रिय कहलाए। कुछ इतिहासकारों ने शब्दकोशों में क्षत अल्फाज का मतलब ढूंढ कर बताया कि जो लोग अपनी कौम और अवाम की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ते थे, जाति के हिसाब से खत्री या क्षत्रिय कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजा ऊंची जाति के वंशों से होते थे और जब वो मर जाते थे तो उनकी समाधि या कब्र के ऊपर छतरी बनाई जाती थी और इसी वजह से इनका नाम क्षत्रिय या छतरी वाले हो गया। आर्य जाति में ये रिवाज था कि राजा के मर जाने के बाद उसकी समाधि बनाई जाती थी और बाद में उनकी औलादों के लिए भी छतरी बनाई जाने लगी। दोस्तों, राजपूत अल्फाज भी क्षत्रिय अल्फाज की तरह बहुत मशहूर लफ्ज है। हिंदुओं की पुरानी किताबों में राजपूत कौम का नाम कहीं नहीं मिलता। राजपूत अल्फाज का मतलब है राजा का बेटा। ये पुराना अल्फाज नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की किताब महाभारत और वेद पुराण में ये अल्फाज नहीं है और न ही इसके वजूद के बारे में पता चलता है। राइटर रमेश चंद्र दत्त अपनी किताब में लिखते हैं कि पुराने क्षत्रियों की सल्तनतों की बर्बादी सन 550 के करीब शुरू हुई। राजा हर्ष सन 647 में मर गया और उसके बाद राजपूत वजूद में आए। इससे पता चलता है कि राजपूत ज्यादा पुरानी कौम नहीं है। जब मुसलमान हमलावर हिंदुस्तान में आए तो राजपूत अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे। इसी वजह से इनको पुरानी कौम समझा जाता है। कर्नल जेम्स टाड कहते हैं कि मेव और मीणा कौम राजपूतों से पहले मौजूद थी, इसलिए इनको इंडिजिनस वासिंदे भी कहा जाता है। इस हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेव राजपूतों की औलादें हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिन्हें हम अलग अलग अल्फाज की वजह से कौम समझ रहे हैं वो शायद एक ही हों, क्योंकि राजपूत का मतलब है राजा का पुत्र यानी बेटा। मनु के टीकाकार मेघातिथि ने लिखा है, राजा लफ्ज अक्षत्रियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है बशर्ते कि वो सियासत का हकदार हो। राजपूत गौते के राइटर चौधरी अली मोहम्मद साहब ने राजपूत जाति के मामले में लिखा है कि मुसलमान हमलावरों से पहले जो भी राजा महाराजा इस देश में शासक थे, उन सब की जाति यही थी, मगर वो खत्री कहलाते थे। जब आर्यों ने मिडिल एशिया से आकर भारत की और जातियों को अपने साथ मिलाया तो वो उस समय मनु धर्म के शास्त्र ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के हिसाब से जिंदगी बिताते थे। ब्राह्मणों का काम वेद पाठ करना, क्षत्रियों का काम मुल्क की हिफाजत और हुकूमत चलाना था। हथियार चलाने में माहिर होने की वजह से ये लोग क्षत्रिय कहलाए थे। राइटर चौधरी अली मोहम्मद साहब लिखते हैं कि राजपूत अपनी जाति बदलने में सबसे आगे हैं, क्योंकि इनमें एक खास आदत थी कि छोटे से कसूर पर ये अपने भाई को भी बिरादरी से बाहर निकाल देते थे। इसी वजह से राजपूत जाति से सक्का, लोहार, सुनार, तेली, नाई और धोबी जैसी बहुत सी जातियां बन चुकी हैं।
कहीं कहीं ये कौम राजपूत होते हुए भी अपने आप को पठान और कुरैशी बताते हैं। राजपूत दूसरी जातियों में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी जाति से हैं। कश्मीर की जातियों के इतिहास में राजपूतों की बहुत सी शाखाओं के बारे में लिखा गया है। जहां तक राजपूत और क्षत्रिय अल्फाज का एक होने का सवाल है, राजपूत लफ्ज उर्दू के शहजादा लफ्ज का अनुवाद यानी तर्जुमा है। शहजादा का मतलब होता है राजा का बेटा। अगर क्षत्रिय वंश के अलावा किसी दूसरे वंश का राजा है तो उसका बेटा भी राजपूत कहलाएगा, चाहे उसे क्षत्रिय या राजपूत कहलाने का बिल्कुल हक ना हो। इसलिए राजपूताना के क्षत्रिय हुक्मरानों की औलादों को राजपूत ही कहा जाता था। इनकी हुकूमत का गढ़ राजपूताना का इलाका रहा है। राजपूतों की वंशावली क्षत्रियों से मिलती है। मेवों के ज्यादातर वंशों की वंशावली राजपूतों की वंशावली से मेल खाती है। दोस्तों, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मेव कौम राजपूत क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखती है। मेवों के पास सबसे बड़ा सबूत जग्गाओं की लिखी वंशावली से मेल खाना है। आज भी मेवों की 12 पाल और 52 गोत क्षत्रिय कुल राजपूतों से मिलती हैं, जो मेव कौम का क्षत्रिय राजपूत होने को साबित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेव कौम और राजपूत क्षत्रियों के आपसी ताल्लुकात के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।